बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें 26वें आईनी तरामीम लाहौर पर मरकज़े निगाह। मियां नवाज शरीफ की जानिब से आला शख्सियात के लिए अशाया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुँच गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान शिरकत करेंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं। राउद दिलशाद अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, 26वीं आईनी तरमीम का ये मामला है जिसके लिए इस तरमीम के हवाले से सबसे बड़ी बैठक जो है वो जाती उम्रा में सजाई गई है। साबिक वज़ीर आज़म सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर सियासी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया गया है। इसमें ख़ास तौर पर मदऊ किया गया है JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान को। उनके हमरा जो JUI फे के दिगर रहनुमा हैं वो भी पहुंचेंगे, जबकि ज़राए का ये कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी इस इशाइया में शिरकत करेंगे, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद भी यहाँ पर मुतवक्का है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कबल अज़ी यहाँ पहुँच चुकी थी, जबकि वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी इस नशिस्त में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उस्मान मंसूर भी जाती उम्रा जो है वो वज़ीर आज़म के हमरा पहुँचे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त बताया जा रहा है कि जो मुशावरत है इस आईनी तरमीम के हवाले से उसका सिलसिला जारी है। तमाम जो आईनी तरामीम की शिकें हैं उनका बगौर ना सिर्फ जायज़ा लिया जा रहा है, बल्कि ऐसी वो तमाम शिकें जिन पर JUI फे की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे उनके हवाले से भी मुशावरत जो है वो जारी है। फिलहाल ये बड़ी बैठक जो है वो सजा दी गई है और यहाँ रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। चूँकि इशाइया है और बताया यह जा रहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 8 बजे के करीब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, जबकि ये भी बताया गया ज़राए की जानिब से कि उनके साहबजादे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो उनके हमरा यहाँ पहुँचेंगे। आपको बताएं कि फ़िलहाल आमद का सिलसिला जारी है। आईनी तरमीम की उन तमाम शिकों के हवाले से जो है वो शिक वाइज जायज़ा लेने का सिलसिला भी जारी है और मज़ीद इस पर जो ही मौलाना फजल रहमान का जो मौलाना फजल रहमान यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर इस पर जो है वो मज़ीद मुशावरत भी जो है वो की जा सकेगी। जी ठीक है। राउद दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें बिजली बिलों में सार्फिन को रिलीफ का मामला। पंजाब हुकूमत ने लेस्को के 1 अरब 66 करोड़ के वाजबात रोक लिए। सार्फिन को 2 माह के दौरान 12 अरब 66 करोड़ का रिलीफ दिया गया, जबकि पंजाब हुकूमत ने लेस्को को 11 अरब रिलीफ कीमत में अदायगी कर दी। सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया गया था। पंजाब हुकूमत के हुक्म पर लेस्को की जानिब से सार्फिन को बिलों में 2 माह रिलीफ देने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। हुकूमत ने रिलीफ कीमत में लेस्को के 1 अरब 66 करोड़ रुपए के वाजबात रोक लिए। पंजाब हुकूमत के ऐलान की रोशनी में लेस्को ने सार्फिन को 2 माह के दौरान 12 अरब 66 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत ने लेस्को को 11 अरब रुपए रिलीफ कीमत में अदायगी कर दी, लेकिन 1 अरब 66 करोड़ रुपए के फंड्स रोक लिए। लेस्को ने पंजाब हुकूमत की मॉनिटरिंग टीमों की मौजूदगी में रिलीफ के फंड्स तैयार किए। मॉनिटरिंग टीमों की मौजूदगी में 12 अरब 66 करोड़ रुपए के वाजबात लेने की दस्तावेजात तैयार हुई। इसके बावजूद फंड्स रोक लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने 2 माह तक 201 से लेकर 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया था। ये 26वें आईनी तरामीम के हवाले से लाहौर फिर मरकज़ी निगाह। मियां नवाज शरीफ की जानिब से आला शख्सियात के लिए अशाया दिया गया, जबकि मौलाना फजल रहमान जाती उम्रा पहुँच चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की जानिब से आला शख्सियात के लिए अशाया। मौलाना फजल रहमान जाती उम्रा पहुँच गए हैं और दीगर शख्सियात भी मौजूद हैं। नून लीग के अरकान भी मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के अरकान भी शिरकत करेंगे, जबकि मौलाना फजल रहमान जाती उम्रा पहुँच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं 26वें आईनी तरामीम के हवाले से। मियां नवाज शरीफ की जानिब से आला शख्सियात के लिए अशाया और दीगर शख्सियात भी वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की सुस्ती या नाअहली। साबिक निगरानों का तरजीही मंसूबा हुकूमत की तरजीहात से बाहर। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा लटक गया। इफ्तिताही तख्ती लगाने के बाद मंसूबा सियासी अदम सरपरस्ती का शिकार। मंसूबे की लागत 10 अरब से 15 अरब तक जा पहुंची है। PND हुकाम की सदमोहरी के बाद LDA हुकाम ने भी फॉलो अप छोड़ दिया।
साबिक निगरान हुकूमत का तरजीही मंसूबा पंजाब हुकूमत की तरजीहात से बाहर। पंजाब हुकूमत की सुस्ती और नाअहली के बायस बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा लटक गया। मंसूबे की लागत 10 अरब से 15 अरब तक जा पहुंची। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे को रातों रात मुकम्मल किया गया। इफ्तिताही तख्ती भी नस्ब कर दी गई, लेकिन मंसूबा सियासी अदम सरपरस्ती का शिकार हो गया। PND हुकाम ने नजर सानी शुदा PC1 पर प्री PDWP मीटिंग करके इल्तवा में डाल दिया। PDWP के बाद PC1 पर सिर्फ हतमी मंजूरी होना बाकी है। PND हुकाम की सर्द मोहरी के बाद LDA हुकाम ने भी फॉलो अप करना छोड़ दिया है। वाज़ेह रहे कि नजर सानी शुदा PC1 इल्तवा में जाने से कॉन्ट्रैक्टर्स की करोड़ों की अदायगियाँ रुक गई हैं। पेफ पार्टनर स्कूलों की माहाना अदायगी में 100 रुपये का इजाफा। हुकूमत ने दोयम तक स्कूल्स माहाना फीस की अदायगी 750 रुपये कर दी। तीसरी था पंजम माहाना फीस की अदायगी 800, जबकि शशम था हश्त माहाना फीस की अदायगी 900 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। नहम और दहम आर्ट्स 1100, साइंस की 1300 रुपये माहाना अदायगी होगी। हुकूमत ने बीफ पार्टनर स्कूलों की माहाना अदायगी में 100 रुपए का इजाफा कर दिया। नर्सरी ता दोयम स्कूल्स माहाना फीस की अदायगी 750 रुपए कर दी गई। तीसरी ता पंजम माहाना की फीस की अदायगी 800 रुपए, जबकि शशम ता हश्तम माहाना फीस की अदायगी 900 रुपए कर दी गई। इसी तरह नहम और दहम आर्ट्स की फीस 1100, साइंस की फीस 1300 रुपए कर दी गई। 11वीं और 12वीं आर्ट्स की अदायगी 1500 और साइंस मज़ामीन की 1800 रुपए माहाना अदायगी कर दी गई है। स्कूलों को नई अदायगी 1 सितंबर 2024 से नाफिजुल अमल होगी। नई फीसों की अदायगियां अक्टूबर के मुआवजे के साथ अदा की जाएंगी। अब यहाँ पर खबर शामिल करेंगे। पंजाब के 3 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिम सलीम एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग अर्बन तयनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग तैनात किया है, जबकि जो सदफ फातिमा है इनको हुकूमत पंजाब ने डिप्टी सेक्रेटरी महकमा यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो है डिपार्टमेंट, वहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात किया है। शहरियार आरिफ खान को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा होम तैनात किया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल, पाकिस्तान में पीस टीवी की बहाली, इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। फ्लैटीज़ होटल में सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी मौजूद थे। मुलाकात में फ़लस्तीन की सूरत हाल, पाकिस्तान में पीस टीवी की केबल नेटवर्क पर बहाली, इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ और दीगर अमूर पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पीस टीवी की केबल नेटवर्क पर बहाल करेगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक के जरिए क्राइम मीटिंग। मुनज़्ज़म जराइम की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस में तेज़ी लाने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब ने इजलास में अमन व अमान और जराइम की सूरत हाल का जायज़ा लिया। अफसरान को अहम हिदायत जारी की। उस्मान अनवर ने कहा कि मौसर तफ्तीश से मुजरमान को करार वाकई सजाएं दिलवाना जराइम कंट्रोल करने का असल फार्मूला है। संगीन जराइम में मुलविस खतरनाक इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन को मजीद सख्त किया जाएगा। शहरियों को जानो माल, इमलाक और कानून की पासदारी का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अफसरान शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के खात्मे के लिए ऑपरेशंस की खुद निगरानी करें। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत LDA CMP विंग की रिस्ट्रक्चरिंग पर इजलास हुआ। गैर कानूनी स्कीमों की रोकथाम के लिए ठोस मैकेनिज्म बनाने की हिदायत जारी कर दी। DG LDA ताहिर फारूक ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत को हल करने का ठोस मैकेनिज्म बनाया जाए। हाउसिंग सोसाइटी को अप्रूवल के मैकेनिज्म में रिफॉर्म्स लाने पर फौरी काम शुरू किया जाए। DG LDA ने हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल प्रोसेस को डिजिटल करने की हिदायत की और कहा कि ईज फॉर डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस कम्युनिटी की सहूलत के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए। DG LDA ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम की तामीरात रोकने और मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम पर काम शुरू करने और प्राइवेट स्कीमों की ओवरसीलिंग की रोकथाम और मॉनिटरिंग के लिए ठोस मैकेनिज्म बनाने की हिदायत जारी कर दी।
اب یہاں پر بات کریں گے لاہور کلین مشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈی سی فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل شالیمار کے مختلف مقامات کا دورہ، ہربنس پورہ چائنا اسکیم اور اطراف کے دورے کیے۔ ڈی سی کا ہربنس پورہ موڑ پر صفائی اور تجاوزات پارکنگ اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ صفائی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے LWMC ورکرز فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ڈی سی کی جانب سے کہا گیا، مزید کہا شاہراہوں پر مینول سویپنگ اور میکینیکل سویپنگ کا عمل جاری رکھیں۔ 3 شفٹوں میں LWMC آپریشن ٹیموں کی سخت مانیٹرنگ جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا زونل افسران کو قائم تجاوزات کو فل فور ہٹانے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی لوکل گورنمنٹ آمد، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں اور دیگر افسران سے ملاقات، ADB کی معاونت سے جاری مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے لوکل گورنمنٹ میں تعاون کے مختلف شعبوں کا جائزہ بھی لیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے واٹر سپلائی اور سینیٹیشن کے موجودہ انفراسٹرکچر پر بریفنگ دی۔ وفد کی قیادت سینئر ڈائریکٹر واٹر اینڈ اربن ڈیولپمنٹ نرائف سیتونے کی۔ وفد میں صوبائی پروجیکٹ کوارڈینیٹر عمران سکندر بلوچ بھی موجود تھے۔ وفد نے میونسپل انفراسٹرکچر کے شعبے میں حکومت پنجاب کے اقدامات کو سراہا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ADB کے تعاون سے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل ہماری ترجیح ہے۔ زرعی اراضی کے تحفظ کے لیے ہر ضلع کے ڈیجیٹل نقشوں کی تیاری تکمیل کے مراحل میں ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے وفد کے سربراہ کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ سیکرٹری ٹورزم، پروجیکٹ ڈائریکٹر، ٹیکنیکل ایڈوائزر، اربن ڈیولپمنٹ اور والڈ سٹی کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام سالانہ بجٹ اور اہداف کے حصول کے لیے اجلاس ہوا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا کہنا ہے، مؤثر فالو اپ سے اچھے نتائج آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے بیان کے مطابق اوقاف آرگنائزیشن تعمیر و ترقی کی طرف گامزن ہے۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام سالانہ بجٹ اور اہداف کے حصول کے لیے ایوان اوقاف میں اجلاس منعقد ہوا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، ڈائریکٹر فائنانس اوقاف خالد محمود سندھو، ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس اوقاف طاہر احمد شریک ہوئے۔ سیکرٹری اوقاف نے کہا، مالی استحکام کے بغیر کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بات کریں گے ورلڈ اینستھیزیا ڈے کے حوالے سے گھرکی ٹیچنگ ہسپتال میں فری اینستھیزیا اینڈ پین مینجمنٹ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جبکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف اینستھیزیا اینڈ پین مینجمنٹ پروفیسر ڈاکٹر لینا عزیز کے زیر قیادت کیمپ کا انعقاد ہوا۔ مریضوں کی بڑی تعداد نے کیمپ سے استفادہ کیا۔ ورلڈ اینستھیزیا ڈے کے حوالے سے گھرکی ٹیچنگ ہسپتال میں فری اینستھیزیا اینڈ پین مینجمنٹ کیمپین لگایا گیا۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف اینستھیزیا اینڈ پین مینجمنٹ پروفیسر ڈاکٹر لینا عزیز نے میڈیکل کیمپ کی سربراہی کی۔ ڈاکٹر شاہد ڈار، ڈاکٹر وقاص اشرف نے انتظامی معاملات سنبھالے۔ ورلڈ اینستھیزیا ڈے کے موقع پر 16 اکتوبر کو پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن ہم نے پبلک سروس کے لیے یہ کیمپ لگایا ہے، اور اس میں یہاں پہ مریضوں کو تمام دوائیں فری دی جاتی ہیں، اور ان کو اگر کوئی ٹریٹمنٹ یا انجیکشن بھی لگنا ہے تو وہ بھی فری لگایا جاتا ہے۔ 3 دن کی دوائیاں بھی مفت دیتے ہیں، مائنر پروسیجرز آن دا اسپاٹ کرتے ہیں، ہمارا اندر ایگزامینیشن روم ہے، اور جس کو کوئی زیادہ ضرورت ہے اس کو ہم نیکسٹ ویک میں ٹائم دے کے باقاعدہ آپریشن تھیٹر میں فری آف کاسٹ وہ بھی ہم پروسیجرز کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ٹیم نے کیمپ میں اپنے فرائض سر انجام دیے۔ مریضوں کا فری طبی معائنہ کیا گیا اور مفت ادویات بھی دی گئیں۔ ہاسپٹل والوں کی طرف سے بہت اچھا اقدام ہے غریب لوگوں کے لیے، اور جس طرح کے حالات ہوئے پڑے ہیں پورے ملک میں، تو ایک غریب لوگوں کے لیے ایک ان کی دل کی سنی گئی ہے، ایک بہت اچھا پروگرام ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے میڈیکل کیمپ میں چیک اپ کرایا۔ کیمرامین احمد علی کے ہمراہ اسفا فاطمہ، سٹی 42۔ CEO LWMC بابر صاحب الدین عوامی خدمت میں پیش اندرون لاہور میں کھلی کچہری، سیاسی نمائندگان اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ CEO بابر صاحب الدین نے عوامی مسائل سن کر متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی ہیں۔ اندرون لاہور میں صفائی کے انتظامات پر شرکاء کی LWMC کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ فیڈ بیک پر اندرون لاہور کے زونل آفیسر اکبر کو شاباش اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ سیاح کاروباری افراد روزانہ بڑی تعداد میں اندرون لاہور آتے ہیں، عوامی نمائندگان کی جانب سے کہا گیا۔
किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए वॉक इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज समेत फैकल्टी मेंबरान और तुलबा की शिरकत। डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की क़यादत में ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक आगाही के लिए वॉक की गई। प्रोफेसर अब्बास खोखर, प्रोफेसर वसीम हयात, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, सायरा अफजल समेत दिगर फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। हम सबको अंदाज़ा है कि माशरे में एक बहुत बड़ा ख़तरा उभर के सामने आ रहा है, और जब माशरे में कोई ख़तरे का सामना हो तो सबसे पहले उसकी निशानदही होनी चाहिए। और ये ख़तरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के अंदर छाती का सरतान बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उससे ज़्यादा जो तशवीश का बायस है वो ये है कि ये जो सरतान है ये नौउम्र ख़वातीन में ज़्यादा है, जो कि एशिया में हाईएस्ट है। तो देखें, जब ऐसी ख़तरे का इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।